दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में हम जानेंगे एएमयू वर्सेस जामिया का रैंकिंग। देश की एक संस्था है जिसका नाम है NAAC। तो NAAC का सर्टिफिकेशन अभी एएमयू ने अपने वेबसाइट पे रिवील किया है, डिस्क्लोज किया है, दिखाया है। ये सर्टिफिकेट मैं दिखा रहा हूं जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अभी भी शो हो रहा है। तो एएमयू ने ये सर्टिफिकेट दिखाया है। अब जामिया का इस सर्टिफिकेट से क्या कनेक्शन है, एएमयू जामिया में किसका बेटर और बेहतर रैंकिंग है और क्यों ऐसा रैंकिंग है, तो इस छोटे से वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। क्योंकि जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो दोनों को लगभग ऐसे बच्चे हैं कि एएमयू का भी फॉर्म भरते हैं, जामिया का भी फॉर्म भरते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका दोनों में हो जाता है, फिर वो सोच में पड़ जाते हैं और डाउट में रहते हैं कि किस में लिया जाए एडमिशन। या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि मैं किसी में भी फॉर्म भर दूं तो मेरा तो एडमिशन हो ही जाएगा, तो किसका भरूं, जामिया का भरूं कि एएमयू का भरूं, क्योंकि मैं एक ही फॉर्म भरना चाहता हूं। तो कौन बेहतर है, कौन बेटर है, कौन मेरे लिए अच्छा करियर एक सेट करेगा, तो चलिए इस वीडियो में थोड़ा सा जानकारी मिलेगी। सबसे पहले देख लेते हैं NAAC क्या है। NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये यूजीसी के एक बॉडी है। यूजीसी क्या है, जितने भी देश के कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है, सबका मालिक है यूजीसी। तो यूजीसी के ही एक संस्था है जिसका नाम है NAAC। 1994 में यह संस्था बनी थी। देश के जितने भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी है उनका क्वालिटी असेसमेंट के लिए कि कौन सा यूनिवर्सिटी बेहतर है और बेहतर है तो क्यों है। इन्होंने कुछ गाइडलाइंस सेट की है, कुछ क्राइटेरिया सेट की है। उस क्राइटेरिया में एएमयू जामिया कैसे आती है। एएमयू का मार्क्स है 3.35 और जामिया के इसमें मार्क्स है 3.61। तो 3.35, अब तीन तो दोनों है, भूल जाइए। और इधर क्या है 35, इधर है 61। मैं याद दिलाने के लिए ये आपको टिप्स बता रहा हूं कि 3 तो दोनों में है ही, बाकी दोनों में A भी है। तो ये A+ है, ये A++ है। अब A+ उसको मिलता है, इसका क्राइटेरिया, इसका एक रेंज है। A++ का भी रेंज है। तो रेंज में आपको वेबसाइट पे दिखा देता हूं, चलिए ये देख लेते हैं। 3.26 से 350 होगा वो A+ में आएगा, और जिसका 3.51 से लेके 4 तक का होगा वो A++ में आएगा। जिसकी जो ग्रेड पॉइंट है 1.5 से कम होगा उसको एक्रेडिटेड ही नहीं किया जाएगा। यानी जो लेटर D दे दिया गया मतलब कोई काम के लायक नहीं है, यानी एक्रेडिटेड नहीं है। समझ में आ गया। तो अगर इस रैंक में आप एडमिशन ले रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में तो मोर और लेस दैट इज गुड एनफ। तो फेयर एनफ है, गुड एनफ है। A++ और A+, ये 3 बहुत अच्छी टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी है। बाकी इस रेंज में भी यूनिवर्सिटी कोई ऐसा नहीं है कि बुरी होगी। डिपेंड करता है कोर्स वाइज, डिपेंड करता है लोकेशन वाइज। तो अभी जामिया सबसे टॉप स्लॉट्स में है, तो ये दिखाना बहुत जरूरी था। ये 2017 जुलाई से ये ग्रेड पॉइंट्स बनाया गया है। ये देख लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट किसका है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान, यानी एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ऑफ यूजीसी। अब ये तो आपको ऑथेंटिकेशन के लिए ये चीजें बताया हूं। अब दोनों में बेहतर कौन है, तो दोनों में बेहतर ये है, और किस क्राइटेरिया पे बेहतर है। देखिए 7 क्राइटेरिया NAAC फॉलो करता है। 7 क्राइटेरिया में पहला है करिकुलर एस्पेक्ट्स, यानी आपका सिलेबस का एस्पेक्ट्स। दूसरा है टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, आप किस प्रोसेस से टीचिंग देते हैं और उस टीचिंग का लर्निंग क्या होता है। हमेशा टीचिंग के साथ लर्निंग को जोड़ दिया जाता है कि टीचिंग आप पढ़ा रहे हैं और लर्निंग कितना हो रहा है, यानी आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे कितना सीख रहे हैं, और उसका इवैल्यूएशन दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है रिसर्च, कंसल्टेंसी एंड एक्सटेंशन, कितना आप यूनिवर्सिटी में रिसर्च कराते हैं, कितने इंडस्ट्री आपके साथ पार्टनर है जो कि एज अ कंसल्टेंसी काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस का जो पहला एस्ट्राजेनिका जो वायरस का जो वैक्सीन निकाली थी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ था। तो विदेशी के जितने भी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में रिसर्च कराती, बड़ी से बड़ी कंपनियां उसमें पैसे देती है और अपना टॉपिक देती है कि इस टॉपिक पे आप रिसर्च कीजिए। तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, एक्चुअल में रियल लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। अब बात आते हैं इंडिया में। इंडिया में टॉप 50 में भी कोई यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बहुत बुरी बात है। तो टॉप 50 में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, इसका मतलब रिसर्च, कंसल्टेंसी, एक्सटेंशन नहीं है, इंडस्ट्री और एकेडमिक्स में गैप है।
तो ये इसको फुलफिल करने के लिए अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, जो कि आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट होगा कि पता नहीं, अच्छा होगा कि बुरा होगा तो बात की बात है, लेकिन इसके लिए कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा कि रिसर्च अच्छा हो। चौथा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज, यानी बेहतर से बेहतर लाइब्रेरी हो, लेबोरेटरी हो और पढ़ाई करने का एक एम्बियंट हो। ये नहीं कि आए दिन नेतागिरी चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है, कब इसका इलेक्शन हो रहा है, उसका इलेक्शन हो गया, मारा पीटी हो रहा है, मर्डर हो रहा है। तो लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और उसका स्टूडेंट पे परसेप्शन क्या है। पांचवा है स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, स्टूडेंट को कैसा सपोर्ट है, हॉस्टल सपोर्ट से लेके कैंटीन का सपोर्ट होना चाहिए, डाउट सॉल्विंग का सपोर्ट होना चाहिए, लाइब्रेरी में बुक बैंक्स होना चाहिए, एनफ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ये पांचवा पॉइंट है। छठवा है गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कितना प्रोएक्टिव है, कोई भी समस्या होती है यूनिवर्सिटी में तो कैसे स्टूडेंट की समस्या को सॉल्व करती है। सातवां पॉइंट से इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, जैसे जामिया में जो एग्जाम होता था, मैंने जब दिया था तो इसमें सिंपल 1-2 जगह सिग्नेचर करने होते थे, एएमयू में कम से कम 50 जगह सिग्नेचर कराते थे। तो कैसे आप चीज़ों को सिंपल कर सकते हैं, तो जामिया में हमेशा फॉर्म भरना सिंपल होता है, एडमिशन लेना भी सिंपल होता है। एएमयू में अभी भी कॉम्प्लेक्स है, एएमयू अभी भी कितना कट ऑफ किस कोर्स का जाता है नहीं डिस्प्ले करती है, कितना कट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग का गया, क्लास 11th का गया, 9th का गया, बीटेक का गया, ये कट ऑफ एएमयू शो ही नहीं करती है अपने वेबसाइट पे। तो ये तो कमी है ट्रांसपेरेंसी में। जामिया शो करती है अपने वेबसाइट पे, हर एक कोर्स का कट ऑफ जारी करती है। अब इसी हिसाब से आप रैंकिंग देख सकते हैं कि जामिया का रैंकिंग A++ है 3.61 और एएमयू के A+ है। हालांकि जामिया में 2015 से पहले ए ही था, यानी बहुत कम था, 3.05 के आसपास था, लेकिन 2021 में ये जो मिला है 5 साल के लिए मिला है, A++ मिला है। तो ये जो ग्रेड मिलता है 5 सालों के लिए मिलता है। तो जामिया में अभी A++ है, एएमयू में A++ है। अभी आप पूछेंगे कि क्लास 11 का एडमिशन लूँ तो किस में लेना चाहिए, जामिया में लेना चाहिए कि एएमयू में लेना चाहिए, तो देखिए डिपेंड करता है। अगर मेडिकल के लिए जाना चाहते हैं तो जामिया में अभी मेडिकल का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, एमबीबीएस कोर्स नहीं है, तिब्बिया कॉलेज भी नहीं है। तो एएमयू में तिब्बिया कॉलेज है, यानी BUMS भी है, इसके साथ साथ एमबीबीएस भी है, BDS तो दोनों में है, लेकिन एएमयू जो है उसमें मेडिकल का हॉस्पिटल बहुत पुराना है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इफ़ यू आर विलिंग टू टेक एडमिशन इन मेडिकल फील्ड तो यू शुड ऑप्ट फॉर एएमयू यूनिवर्सिटी। बट अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, सोशल साइंस के लिए, अगर आप इंजीनियरिंग के लिए प्रीफर करना चाहते हैं तो यू शुड गो फॉर जामिया मिलिया इस्लामिया, बिकॉज इट इज सिचुएटेड इन कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज दिल्ली। दिल्ली क्या राजधानी है, राजधानी में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बोलने का तरीका, इंडस्ट्री दिल्ली एनसीआर के पास काफ़ी है। दिल्ली है, नोएडा है, गाजियाबाद है, सोनीपत है, मनेसर है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, आसपास बहुत सारे इंडस्ट्रीज है। और इंजीनियरिंग के लिए, बिजनेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए जामिया सबसे बेस्ट है। तो अब इसके लिए और भी डिटेल में कोर्स वाइज मैंने तो आपको 2 चीज़ बताया, इंजीनियरिंग और मेडिकल। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज है, उसके लिए डिटेल वीडियो मैंने आई बटन या एंड स्क्रिप्ट में बना के जाऊंगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला वीडियो एएमयू जामिया के किस पे देखना चाहते हैं, उसके लिए डिटेल वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई बटन एंड स्क्रीन पे इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, अपने दोस्तों यारों को, फैमिली को शेयर करके भी बताइएगा कि कौन से कोर्स के लिए कौन सा बेहतर है, उसी हिसाब से तैयारी कराएंगे। हम लोग इस साल तैयारी भी करवाने वाले हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐप का भी लिंक होगा। बहुत सारी चीज़ें बातें बोल दी है ना, आप इसको रिपीट करके दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, आपको हमेशा फायदा करेगा।